जय हिंद, जय महाराष्ट्र। आज वापस से एक स्कूल का मुद्दा लेके आया हुआ हूँ। तो स्कूल का मुद्दा इस तरीके से है कि बोरिवली ईस्ट में दत्तपाड़ा रोड पे एक स्कूल है जहाँ पर प्राइमरी 1 to 4 एडेड है और गुजराती मीडियम 1 to 10 है। तो इसका विषय ऐसा है कि उसके अंदर इनलीगल तरीके से 5 to 10 इंग्लिश मीडियम भी चल रहा है सेकेंडरी। अभी इनलीगल तरीके से कैसे हो मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहली चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि 89 से ये स्कूल का चैरिटी कमिश्नर का कोई भी अप्रूवल है नहीं। ये स्कूल को एक संस्था टेक ओवर करके चला रही है और वो संस्था का 89 से चैरिटी कमिश्नर का अप्रूवल नहीं है। अप्रूवल नहीं है तो ये लोग क्या कर रहे हैं कि इनलीगल तरीके से फ़ीस का ट्रांजैक्शन वगैरह कर रहे हैं। और दूसरे सबसे बड़ा गंभीर मुद्दा ये है ये स्कूल के लिए कि ये स्कूल वाले अब इनके पास इंग्लिश मीडियम 5 to 10 का तो कोई अलग से रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है। रजिस्ट्रेशन नंबर मतलब क्या होता है कि हर एक स्कूल का एक खुद का UDI से नंबर होता है जो उसको एजुकेशन डिपार्टमेंट प्रोवाइड करवाता है। अब यहाँ पर सिनेरियो ये है कि ये लोग क्या कर रहे हैं कि गुजराती मीडियम का जो UDIC नंबर है वही इंग्लिश मीडियम 5 to 10 को लगा के ये लोग बच्चे को पढ़ाते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है, ये 5 to 10 जो है उसके जितने भी बच्चे हैं वो गुजराती मीडियम के कैंडिडेट है। अब यहाँ पर सिनेरियो ये है कि अगर ये जब गुजराती मीडियम के कैंडिडेट है तो इनकी फीस भी गुजराती मीडियम की होनी चाहिए, जो 2200 से लेके 2500 रुपये का पूरे साल की फ़ीस है और स्पेशली गर्ल्स को फ्री है। और कोविड के 2 साल में गवर्नमेंट ने इनको फ़ी टोटली माफ़ किया था। अब हुआ कैसा है कि बहुत सारे पेरेंट्सों की फ़ीस पेंडिंग है कोविड की। अब ये लोग उनको क्लेम कर रहे हैं फ़ीस के लिए। तो सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि जब अगर आप गुजराती मीडियम का इंडेक्स और UDIC नंबर लगाकर बच्चे को पढ़ा रहे हो, इट मीन्स कि आप गुजराती मीडियम का कैंडिडेट बना के बच्चे को पढ़ा रहे हो, तो फीस भी गुजराती मीडियम की ही लगनी चाहिए। और आज मेरे को एक मालूम पड़ा था कि PTA ने एक ग्रुप के अंदर मैसेज डाला था कि स्कूल वाले कोई लेटर इशू करने वाले हैं। स्कूल वाले इस तरीके से लेटर इशू करने वाले हैं कि जो बच्चे की 2 साल की फ़ीस पेंडिंग है वो आपके बच्चे का नाम और सिग्नेचर करके हमें दीजिए। सबसे पहली चीज़, ये स्कूल को HM की अथॉरिटी नहीं है, प्रिंसिपल स्कूल में नहीं है, विदाउट प्रिंसिपल ये रन हो रही है। ठीक है, HM की परमिशन नहीं है करके प्रिंसिपल नहीं भी रहेगी तो भी फ़र्क नहीं पड़ता है। पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि यहाँ पर बहुत ही गंदी तरीके से एजुकेशन का शोषण किया जा रहा है। सेम चीज़ 10th के जो बच्चे हैं उनको गुजराती मीडियम का कैंडिडेट बनाकर 10th का बोर्ड का एग्ज़ाम दिलाया जा रहा है, ये भी बहुत गलत तरीके से हो रहा है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ऐसे अवेयरनेस लोगों के बीच में मालूम पड़नी चाहिए कि स्कूल वाले किस तरीके से अपना बिजनेस कर रहे हैं। अपने जेब भरने के लिए बच्चों का एजुकेशन की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं यहाँ पर। और मान लो कि अगर किसी ने बीच में अगर लिविंग सर्टिफिकेट लिया तो ये स्कूल का लिविंग सर्टिफिकेट भी दूसरी स्कूल वाला पकड़ता नहीं है। ऐसा भी केस हमारे पास आया हुआ है जिसको फिर हम लोग ने हमारे एंड से हमारे हिसाब से रिजॉल्व करके लिया हुआ है। तो मैं लोगों को ये कहना चाहूँगा कि सबसे पहली चीज़, ये स्कूल के पास कोई भी टाइप का अथॉरिटी है नहीं, ना ही ये स्कूल अगर कोई लेटर वगैरह दे तो सोच समझ के हर एक चीज़ सिग्नेचर करना, क्योंकि इनकी कोई भी चीज़ मान्य नहीं है। हमारे पास इनके चैरिटी कमिश्नर के पेपर पड़े हैं, किसी को भी अगर डाउट वगैरह कुछ रहेगा तो आके हमारे पेपर्स चेक कर सकते हैं। हमारी शाखा बोरिवली ईस्ट में काटा रोड नंबर 2 पे BMC स्कूल के सामने है। आप आके मुझे संपर्क कर सकते हो, मैं आपको पेपर दिखा सकता हूँ। पर ये स्कूल 110% इनलीगल तरीके से चल रही है, बच्चों का भविष्य दांव पे लगा हुआ है और स्कूल की दादागिरी दिन ब दिन बढ़ते जा रही है। अभी रिसेंटली हुआ था कि क्लासरूम के अंदर अचानक से स्लैब्स वगैरह गिरना स्टार्ट हो गए थे। अभी गवर्नमेंट इनको स्कूल रिपेयरिंग फंड भी इशू करती है कुछ 5 या 10 साल में। तो ये करते क्या है कि स्कूल रिपेयरिंग फंड लेते हैं पर बाहर से सिर्फ पेंट कर देते हैं पर स्कूल रिपेयर करते नहीं है। 2-4 बच्चों के ऊपर स्लैब गिरे हैं, हमने उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश की तो पेरेंट्स का स्टेट है ये कहना था कि हमको कुछ करना नहीं है क्योंकि स्कूल वाले ने हमको ना बोला हुआ कि आप किसी को कुछ बोलेंगे नहीं करके।
तो मतलब देखो यहाँ पर ये पेरेंट्स को भी दबा देते हैं। तो हर मनमानी इनकी चलेगी, ये तो हो नहीं सकता है। देखते आगे कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना इसका किस तरीके से विरोध कर सकती है, और इनका चैरिटी कमिश्नर का अप्रूवल एक पैसे का भी नहीं है। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।